महाराष्ट्र के महासंग्राम में पक्ष और विपक्ष दोनों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर लिया है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंसा हुआ। महाअघाड़ी में उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 65 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक समझने वाले महाअघाड़ी की रातों की नींद उड़ सकती है। देखिए महाराष्ट्र चुनाव पर हमारी ये स्पेशल। सीटों को लेकर तारीख पर तारीख जैसा ही सीन हो रहा है महाराष्ट्र में। आज तकरीबन तय था कि महाविकास अघाड़ी सीटों की शेयरिंग को लेकर फार्मूला महाराष्ट्र की जनता के सामने ला देगी, लेकिन लगता है पेच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों को लेकर आम सहमति बन चुकी है, ये तय हो गया। कुछ सीटों को छोड़कर जिन सीटों पर सहमति बन गई है उसकी लिस्ट फाइनल कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी। उद्धव शिवसेना की इस पहली लिस्ट में 65 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस लिस्ट में आदित्य ठाकरे का नाम है जो मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 65 सीटों के नाम का ऐलान होने का मतलब है कि फार्मूला लगभग तय हो चुका है। महाविकास अघाड़ी जिन 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें से तकरीबन 95% सीटों का बंटवारा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो फार्मूला सामने आया है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में कांग्रेस 85, उद्धव की शिवसेना 85 और शरद पवार गुट 85 सीटों पर सहमति बना चुके हैं। लेकिन 33 सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है, जिस पर चर्चा हो रही है। मैंने अब तक उसका पूरा जायजा नहीं लिया है, मुझे नहीं मालूमात है। मैं अभी थाना से आया हूँ। लगता है मुझे कि आज शाम तक नहीं तो कल दोपहर तक फाइल बंद हो जाएगी। कहाँ गाड़ी रुकी है? जो गाड़ी रुकी थी, मैं गाड़ी रुकने की बात ही नहीं होती है। गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है। आप पत्रकार उसको रुकनी, आपकी आंखें ऐसे स्टैग्नेंट हो गए हैं। आपको चलती हुई गाड़ी भी रुक गई ऐसा लगता है। आंखें खोल के देखिए। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जिसमें अब महज 1 महीने का वक्त बचा है। लेकिन शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर लंबी खींचतान निश्चित तौर पर अच्छे संकेत नहीं है। शिवसेना के नेता संजय राउत और कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बीच मतभेद की खबरें भी सियासी गलियारों में खूब चली, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा था। लेकिन शिवसेना ने पहली लिस्ट जारी कर हालात को संभालने की कोशिश की है। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हर जगह सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, जिसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फार्मूले में हो रही देरी पर जो कारण बताया वो गौरतलब है। महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास अघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट हो गई कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। 4 से 5 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में पेच फंसा था। सीटों को लेकर इतनी माथापच्ची के पीछे आपसी टकराव तो था ही, लेकिन एक बड़ी वजह हरियाणा के चुनाव को भी माना जा रहा है। कांग्रेस हरियाणा में हार के बाद एक्स्ट्रा अलर्ट है। हरियाणा के चुनाव में बेशक कांग्रेस को हार मिली, लेकिन वो वही गलती महाराष्ट्र में दोहराना नहीं चाहती। अंदर भले जितनी राजनीति हो, लेकिन बाहर से गठबंधन मजबूत दिखाई देना चाहिए। लेकिन इसके उलट महायुति आत्मविश्वास से लबरेज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में माथा टेका और महायुति की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। महाविकास अघाड़ी में पेच फंसा है, लेकिन महायुति का फार्मूला तैयार है।
सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना के हिस्से 78 से 80 सीटें और एनसीपी के हिस्से 53 से 54 सीटें लगभग तय हैं। आपसी सहमति कहें या कुछ और, लेकिन बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। नीलेश को कुडाल सीट से टिकट मिलने की खबर है, जबकि नीलेश के भाई नीतेश राणे को बीजेपी ने कुडाल के पास के ही कणकवली सीट से उम्मीदवारी दी है। वहीं महायुति में शामिल एनसीपी ने अपने 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के साथ ही तय हो गया कि डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं मंत्री छगन भुजबल येवला सीट से दावेदारी देंगे। महायुति में शामिल तीनों पार्टियों की अभी तक कुल 182 सीटें घोषित हुई, जबकि 106 सीटें घोषित होना बाकी है। महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कुछ घंटे पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं, जहां तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों पर बातचीत होना है। यानी महाराष्ट्र का रण तैयार हो चुका है। लेकिन इस तैयारी के बीच महाविकास अघाड़ी को निराश करने वाली खबर भी है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान महाविकास अघाड़ी से बुरी तरह नाराज दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पसमानदा मुसलमानों की एक चौपाल से जो संदेश लाया उसे समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर पसमानदा मुसलमान ओबीसी समाज क्या सोचता है, क्या उनका मूड है चुनाव को लेकर के, ये जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं। इसमें कुरैशी समाज, अंसारी समाज, शिकलगर समाज, सलमानी समाज, हाशमी समाज, शाह समाज, तमाम समाज के अलग अलग लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। टाइम्स नवभारत पर खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन की राय क्या है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के जो कार्यक्रम था उसका मुद्दा क्या था, आप बहुत ही संक्षिप्त में छोटे छोटे जवाब में बताएं। देखिए, आज के कार्यक्रम का खास मुद्दा आने वाला विधानसभा चुनाव है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पसमानदा ओबीसी समाज हिस्सेदारी चाहता है। मुस्लिम समाज में पसमानदा की आबादी 70 से 80% के बीच मानी जाती है, यानी ये एक अहम वोट बैंक है। इनकी नाराजगी इसीलिए अहम है क्योंकि इन्हें लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इस समाज ने महाविकास अघाड़ी को एकजुट होकर मतदान किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पैटर्न बदला हुआ दिखाई दे सकता है। लोकसभा चुनाव के अंदर तो एकजुट होकर के एक मत दिया गया और कई सारी जो महाविकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको फायदा पहुंचा। क्या वही पैटर्न जो है अब वापस विधानसभा में महाराष्ट्र में दिखाई देगा या फिर अब हालात जो है अलग होंगे? आपका क्या राय? देखिए, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत अगर आप राय पूछते हैं तो पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि जिस विश्वास के साथ मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज ने महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ा था, उस विश्वास के साथ कहीं ना कहीं पर सौतेला व्यवहार देखने को। देखिए, महाविकास आघाड़ी में जितने घटक पक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के वक्त में हमसे विनती की थी। उस विनती को मान देते महाराष्ट्र के तमाम बुजुर्गों ने, तमाम बिरादरियों के सदर, प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र में रहे जनता, उलमाए कराम, तमाम मसाजिदों के मदारिसों को तमाम ने इत्तेफाक होकर मुसलमान समाज का वोटिंग उनको दिलाया था। साथ ही साथ वोटिंग का परसेंट जो 22 और 25% था, वो 80-90 तक 100 तक लेके जाकर उनको वोटिंग करवाया। अभी भी देंगे? अभी पहले तो ये मैं उनको इतिहास आपको याद दिला रहा हूँ कि उनके हमारे वोटों की वजह से वो चुनकर आए। क्या वो भूल गए ये बात? वो भूल गए ऐसा हमें लग रहा है। वो बात उन्होंने बताया कि संविधान खतरे में है, क्या वो बात, वो लाइन अभी भी आपको हजम होती है, वो गले से उतरती है? उनको मुसलमान, टोटल हिंदुस्तान के मुसलमान ने सेकुलर पार्टियों को अपना फर्ज निभा के उन्होंने ईमानदारी बताई। अब उन्होंने मुसलमानों के सेफ साइड के लिए और उनके जान माल वक्त की हिफाजत के लिए उन्होंने उनका फर्ज निभाना चाहिए। सवाल ये आया कि क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया? यहाँ मौजूद ज्यादातर मुसलमानों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया और ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी आदिवासियों का नाम लेते हैं लेकिन कभी मुसलमानों का नाम नहीं लेते। खाली उसे वोटों के लिए इस्तेमाल किया गया ऐसा बोलो? मैं समझता हूं कि मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाविकास अघाड़ी में अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, तो कभी राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि मुसलमानों का मतलब ओपन नाम नहीं लिया। माइनॉरिटीज की वो बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप ध्यान दो आदिवासी सब बात करते हैं, मुसलमान नहीं बोलते। हाँ, मुसलमानों को इस्तेमाल किया। हाँ, इस्तेमाल किया आपने जो कहा। सर एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों को लगता है कि मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल किया गया वोट बैंक? जरूर इस्तेमाल होता है वोट के लिए। हर इलेक्शन में मुस्लिम हमेशा इस्तेमाल होता है। लोकसभा में तमाम मुसलमानों ने होकर वोट दिया। सेकुलर पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके काम के बारे में क्या है। हमको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए मुस्लिमों को, हम इसलिए यहाँ जमा हुए। हमको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए।
हमको सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। क्या महाविकास आघाड़ी भूल गई मुसलमानों को, उनके एहसानों को? हाँ, भूल गए सब। 26 जो 20 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं और जो 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, क्या उसका नतीजे का ट्रेलर आपको इन बातों में दिख गया है? जो पैटर्न लोकसभा चुनाव में देखने मिला, जिसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी फूले नहीं समा गई थी, क्या वो हकीकत अब बदल चुकी है? क्या वो सच्चाई अब बदल चुकी है? आखिर ये नाराजगी क्यों है? क्या इस नाराजगी को वो दूर कर पाएंगे या नहीं? अगर नाराजगी को दूर कर पाएंगे तो शायद उनके पक्ष में बात बने, वरना अगर उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई तो निश्चित तौर पे हरियाणा का पैटर्न जो है दोहराते हुए दिखाई दे सकता है और जो बातचीत लोकसभा में हुई वो पासा पलटता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत।